students, today I'm going to explain you chapter 4th of class 3rd. The name of the chapter is States of India. Okay, in this particular chapter we are going to study about states of India, about central government and about our own government. So let's start the chapter with the introduction that India is our motherland. We all know कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी मदरलैंड इंडिया हुई जहाँ पर हम पैदा होते हैं. ठीक है, उसको मदरलैंड बोला जाता है. तो हम कहाँ पैदा हुए हैं? इंडिया में. तो इंडिया हमारी मदरलैंड है. ओके, इट हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इस इंडिया कैसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी कि गवर्नमेंट के लोग, बाय द पीपल यानी कि जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों से बनी हो. ठीक है, दिस इज द एंटायर मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, वो गवर्नमेंट जो लोगों के लिए हो, लोगों से बनी हो, लोगों के लिए बनी हो. ठीक है, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो हम लोग चूज़ करते हैं. आपको पता होगा हम इलेक्शंस होते हैं राइट, हर 5 ईयर्स या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अलग अलग चीज़ों के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं और जो हमारे जो लीडर होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो वोट कौन देते हैं? वो हम पीपल वोट देते हैं. ठीक है, जिससे वो हम पीपल के लिए काम करते हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट किसने चूज़ करी? पीपल्स ने. और वो किसके लिए काम कर रहे हैं? पीपल्स के लिए. और हम उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आप कि वो क्या क्या हमारे लिए काम कर रहे हैं. हमारे पास पूरा हक है इन सब चीज़ों के लिए. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडिया कैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि लोगों से बनी हो, लोगों के द्वारा बनी गई हो. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कंट्री के जितने भी काम काज होती है उस पर ध्यान रखती है. ठीक है, अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स. जो हमारी कंट्री है वो बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स पे डिवाइडेड है. ओके, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड स्टेट्स. इन्हें स्टेट्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस मैप यू कैन सी देयर आर सो मेनी सब पार्ट्स आर डिवाइडेड इन दिस इंडिया. फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज ऑफ ग्रीन कलर इज showing that the state is Tamil Nadu, right? So these are such particular boundaries which is given in this map, which is showing that there are different states. Okay, and what are it's basically states are divided portion of the country. Okay, of the country. Yes. Okay, the state government governs the state. ठीक है, यानी कि स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट बनी जाती है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है. ओके, सम पार्ट्स विच आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड द यूनियन टेरिटरीज. यानी कि कुछ पार्ट्स जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट हमने डिज़ाइन की है, लेकिन जो डायरेक्ट यूनियन टेरिटरीज को देखती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है. यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स की तरह ही होते हैं. दैट ओनली डिफरेंसेस, जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो स्टेट्स के मुकाबले साइज में थोड़े छोटे होते हैं. ठीक है, उनको यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है. ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज पर कौन ध्यान रखता है? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट. और स्टेट्स के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट अलग से डिज़ाइन की जाती है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एंड वन मोर थिंग कि न्यू दिल्ली क्या है? एक टेरिटरी है जो कि हमारे इंडिया की कैपिटल है. ओके, रिमेंबर न्यू दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरीज एंड विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. Clear? Now we are going to study about states of India. Okay, all those states which you have just seen in this map, we are going to study about all these. Okay, so from this map you can see that we have 28 states and 8 union territories in our country. हमारे पास 28 states हैं और 8 union territories हैं. Okay, एवरी स्टेट ऑल्सो हैज़ कैपिटल स्टेट्स. यानी कि जितने भी 28 स्टेट्स हैं इन सभी 28 स्टेट्स के पास अपनी खुद की कैपिटल सिटी होती है. जैसे कि पूरी इंडिया का जो कैपिटल है वो दिल्ली है. हर स्टेट की अपनी खुद की कैपिटल होती है. ओके, एवरी स्टेट हैज़ अ स्टेट गवर्नमेंट और हर स्टेट के पास अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट होती है. और स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ अपनी स्टेट को देखने का राइट होता है. ठीक है, वो दूसरे स्टेट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर. ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु गवर्न द स्टेट. चीफ मिनिस्टर्स सभी मिनिस्टर का काउंसिल्स होता है जो कि स्टेट को गवर्न करता है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से अलग. ठीक है, द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो विद द कैपिटल सिटीज. ओके, यहाँ पर कुछ कैपिटल्स गिवन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लर्न ऑल दीज. ओके, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती. ठीक है, आप इनको निमोनिक से याद रख सकते हैं. इट विल वेरी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर. अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर. असम की है दिसपुर. बिहार की पटना. छत्तीसगढ़ की रायपुर. गोवा पणजी. गुजरात गांधीनगर. हरियाणा चंडीगढ़. हिमाचल प्रदेश शिमला. झारखंड रांची. कर्नाटक बेंगलुरु. केरला तिरुवनंतपुरम. मध्य प्रदेश भोपाल. महाराष्ट्र मुंबई. मणिपुर इम्फॉल. मेघालय शिलोंग. मिजोरम एजोल.
नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम और कंगटू। ठीक है, आप इन्हें निमोनिक्स बनाकर अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। आपको हर स्टेट की कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यूनियन स्टेट्स की भी कैपिटल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्टेट्स है तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज की भी कैपिटल्स होती है, ये भी आपको लर्न रखनी है। अंडमान निकोबार की होती है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ी होती है, दादर एंड नगर हवेली की है दमन, ओके, लक्षद्वीप की है कवरत्ती, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ इंडिया की दिल्ली, पुडुचेरी की पुडुचेरी होता है, लद्दाख का लेह होता है और जम्मू कश्मीर का जम्मू होता है विंटर में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यू हैव टू लर्न ऑल दीज कैपिटल्स। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज? So we have a government at the central level, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट as the name is suggesting the government which is at the central level। ठीक है, यानी कि जो हर चीज़ की देखभाल रखती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर एंड नीड्स द होल कंट्री, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल का मतलब बीच नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल का मतलब है जो हर चीज़ का ख्याल रखती है, पूरे इंडिया के जो वेलफेयर और नीड्स का ध्यान रखती है, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली वेयर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैव देयर ऑफिसेज, यानी कि जो इंडिया की कैपिटल है वहीं पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सभी जो मेन पर्सन होते हैं उनके ऑफिसेज प्रेजेंट है। ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सेंट्रल बहुत सारे मिनिस्टर्स के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्ट किया जाता है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि जो गवर्नमेंट बन रही है, जो पार्लियामेंट में मेंबर है, वो तब भी लोगों की हेल्प से ही सेलेक्ट किए जा रहे हैं। दे मीट इन द पार्लियामेंट हाउस एंड डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल, यानी कि जो पार्लियामेंट के द्वारा लोग हैं, जो लोग पार्लियामेंट में के लोग मेंबर्स को इलेक्ट करती है, वो डायरेक्टली उनको पार्लियामेंट हाउस में मिलते हैं और उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं फेस टू फेस। ओके, पीपल हैव फुल राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम देम। ओके, दिस इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। Next, we have a state government. So I have already explained you that state government is designed for particular states. Okay, so we have 28 states, so we can say that we have 28 state governments. Okay, so every state has its own government. It has a governor, chief minister and other council of ministers. हर state government के पास governor होते हैं, chief ministers होते हैं और council of ministers होते हैं। Okay, each state has its own capital in which the state government main offices are located, यानी कि हर स्टेट के पास अपनी खुद की कैपिटल होती है जिसमें जो मेन ऑफिसेज होते हैं वो लोकेट होते हैं। ठीक है, द स्टेट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनको और डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में। यानी कि यहाँ पर आपने जो ऊपर मैप देखा था, ये रहा, इसमें बहुत सारे आपको स्टेट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ना, ये डॉट डॉट सी लगी हुई है, ये स्टेट्स की कैपिटल्स है। ठीक है, और ये स्टेट्स भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यू कैन सर्च अबाउट इट ऑन गूगल। ओके, नेक्स्ट वी हैव ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लुक्स आफ्टर द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अब हर पूरे स्टेट के ऊपर हुई स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट्स में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, जिससे कि एक अच्छे लेवल पर हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाए। ठीक है, और इनको मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स का ध्यान रखते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, IAS जिस नाम से आप जानते हैं। ओके, द यूनियन टेरिटरीज आर लाइक स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो स्टेट्स की तरह होती है, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट यूनियन टेरिटरीज इज स्मॉलर देन द स्टेट्स। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस a lieutenant government or an administrator is appointed by the president for this work। ठीक है, और सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया पर मतलब पूरे इंडिया की नीड्स और वेलफेयर्स का ध्यान रखती है, और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो गवर्नमेंट है, और या फिर हम कह सकते हैं जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा उनके वर्क के लिए, यानी कि इनके लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करते हैं यहाँ के लोगों को। ठीक है, सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सॉल्व सम एक्सरसाइजेस, लेट्स डू इट।
एवरी स्टेट ऑल्सो हैज़, हर स्टेट के पास क्या है, हर स्टेट के पास अपनी एक कैपिटल सिटी होती है, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया हर स्टेट्स की कैपिटल्स के बारे में। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल कौन सी है, न्यू दिल्ली। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड की कैपिटल होती है देहरादून, यू शुड नो दिस। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन, हर स्टेट के पास अपनी क्या होती है, हर स्टेट के पास अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है विच इज़ कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ पंजाब इज, पंजाब की कैपिटल क्या होती है, चंडीगढ़। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़, ठीक है। द स्टेट्स आर सब डिवाइडेड इनटू, स्टेट्स को सब डिवाइड किया गया है किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में, ओके। जिसको कौन देखने का क्या है, जिसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न्स द डैश ओनली, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसको गवर्न करती है, वो सिर्फ स्टेट्स को गवर्न करती है, इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और अपने पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करती है। मैप शोज ऑल द स्टेट एंड डैश टेरिटरीज, मैप में सभी स्टेट्स और टेरिटरीज आपको दिखाई दी थी जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, हमारी कंट्री कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, हमारी कंट्री 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है और 8 यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ओके। लेट्स डू सम टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आवर मदरलैंड इज जापान, क्या आप जापान में पैदा हुए हैं, नो, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आवर मदरलैंड इज इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, डेफिनेटली इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इट हैज सो मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर प्रेजेंट, ओके। वी हैव अ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, हमारे पास सेंट्रल लेवल पर एक गवर्नमेंट है जो कि हर चीज़ का ध्यान रखती है, ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी स्टेट हैज ऑल्सो कैपिटल सिटी, दैट्स ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। State government governs the state, that's also absolutely correct. Now do some match the following. पंजाब की देखो ये आप तभी कर सकते हो when you have made some mnemonics to learn the capitals of states, okay, so please learn that. Now the capital of Punjab is, पंजाब की कैपिटल होती है I'm sorry, पंजाब की कैपिटल होती है चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, गोवा की पणजी, मध्य प्रदेश की भोपाल, सिक्किम की गंगटोक, असम की दिसपुर, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट्स होते हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया, इंडिया में 28 स्टेट्स होते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हो, तो सबसे बेस्ट आंसर होगा आपको डेफिनेशन लिखो विच वी स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ओके। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों से बनी है, लोगों के लिए बनी है और लोगों के द्वारा बनी है, ओके। Which government looks after the welfare of the whole country, तो whole country के welfare और needs को कौन fulfill करता है, तो central government, okay. नेक्स्ट वी हैव डिफाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली देखती है, इट टेक्स ऑल द नीड्स एंड वेलफेयर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। इस तरह से आप 2-3 पॉइंट्स उसमें डिस्कस कर सकते हो, ओके। सो हियर आवर चैप्टर कंप्लीट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।